हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसके इंटेक्स क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंटेक्स साइज फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था इसी चैप्टर का। इस वीडियो में हम उसके आगे से शुरू करेंगे इंटेक्स साइज 3 से। चलिए शुरू करते हैं, इंटेक्स साइज 3 पे चलते हैं। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। हमें सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कोई भी हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम मेंशन करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Na के ऊपर 1x हमने से क्रॉस बना दिया। इसको हम किसी डॉट से भी डिफाइन करते हैं, जैसे Na और उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया हमने, फिर इस 2 डॉट लगा दिया, मतलब इसके हिसाब से डॉट से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से Na2O और MgO कैसे बनता है। तो ये जो कंपाउंड है MgO और Na, ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। Na के पास होता है प्लस चार्ज, Na प्लस चार्ज, और O जो होता है उसके पास 2 माइनस चार्ज होता है। दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिसके बाद 2 Na मिलता है, 2 Na प्लस होते हैं, और एक हमारा O2 होता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलके और बनाते हैं 2 Na2O। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे बनाया गया है पूरा। हमारे 2 Na है, एक Na यहाँ पे, एक Na यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर रहा है, और दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बना दे रहे हैं। यहीं पे Mg के ऊपर होता है 2 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 माइनस चार्ज। दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कौन कौन से आयंस इस कंपाउंड में प्रेजेंट है? तो इसमें 2 आयंस प्रेजेंट है, एक है 2 Na प्लस और दूसरा है O2 माइनस। ये 2 आयंस हो गए। और MgO में हमारा जो है वो है Mg2 प्लस और O2 माइनस। ये 2 आयंस हमारे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके 2 कंपाउंड्स बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है। तो इसका सॉल्यूशन है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैव रिजिड पैकिंग एंड विच रिजल्ट इन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड आपने देखे होंगे, आयनिक कंपाउंड, सारे आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? आयन से मिलकर बनते हैं। और आयंस कौन कौन से होते हैं? एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी अट्रैक्शन की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो काफ़ी रिजिड पैकिंग होती है, यानी कि काफ़ी इनकी पैकिंग जो होती है काफ़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, काफ़ी रिजिड पैकिंग होती है। हाँ, काफ़ी टाइट पैकिंग होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटेक्स साइज 4 है, और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स, ओल्ड एंड गैंग्यू। ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले भी इंटेक्स क्वेश्चंस में कराया है। इंटेक्स क्वेश्चंस में ये भी एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, पिछले वाली वीडियो में है ये आपको पूरी तरह से मैंने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया, मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। हमें कोई 2 ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं जो इस नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। 2 जो हमारे मेटल्स हैं वो है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम भी एग्जाम्पल दे दिया गया है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो इस इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव है, ये किसी भी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हमारा सोडियम होता है Na, तो ये क्या है, इसका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में, नेचर में नहीं रखा जाता, तुरंत ये रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है जो हमारे नेचर से वैसे ही फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच केमिकल प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिससे हम मेटल के ऑक्साइड से मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे MgO है, ये मेटल का ऑक्साइड है, इस मेटल के ऑक्साइड से हमको मेटल को रिमूव करना है, यानी कि Mg को बाहर निकालना है। तो इस क्या प्रोसेस हम करेंगे जिससे मेटल के ऑक्साइड से हम मेटल को बाहर निकाल लें। ठीक है, तो जो प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आर रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अच्छा, रिड्यूस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड का मतलब है कि Mg के साथ O जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई मेटल उसके साथ O जुड़ा है, O यानी कि ऑक्सीजन को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, इसी को ये रिड्यूस लिख रहा है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनको आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको रिडक्शन के लिए क्या हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय आइदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हमारे बीच वाले होते हैं, यानी कि ज़्यादा ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना ही वो कम रिएक्टिव होते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करा सकते हैं। और जो मेटल्स ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड बाई using suitable reducing agents such as carbon or highly reactive metals to displace from the metal from their oxides। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे कर सकते हैं, उनके मेटल्स को ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिमूव कर, जैसे कि कार्बन हो गया, या फिर कोई हाई रिएक्टिव मेटल से हम उनको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानते होंगे, जैसे यहाँ पे Zn है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे Zn है, ZnO ये हमारा मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, ये कार्बन को हमने इसके साथ क्या किया, रिएक्ट कराया, तो ये क्या कार्बन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे जुड़ गया। तो ये हमारा Zn क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, बाहर निकल गया और ये हमको फ्री स्टेट में मिल गया, यानी कि हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड से। ठीक है, यहाँ पे वही है, ZnO को हमने CO से कराया और CO2 हमारा बाहर निकल गया, यहाँ से O क्या हो गया, इससे आके यहाँ पे जुड़ गया। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Zn से, हाँ, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ इसको रिड्यूस करा दिया गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेस हो जाता है मेटल से और हाईली रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये एक और है, टर्माइट प्रोसेस। ये क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू क्रोमियम बाई ट्रीटिंग इट विद द एल्युमिनियम पाउडर। इन दिस केस एल्युमिनियम डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम देयर ऑक्साइड। कह रहा है कि जो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड होते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड जैसे Cr2O3 ये हमारा एक तरह का ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड है। इसको रिड्यूस करने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं। इस केस में क्या होता है, ये देख लीजिए आप रिएक्शन में, और Cr2O3 हमारा एल्युमिनियम का पाउडर के साथ रिएक्ट करके और इसको रिड्यूस कर दे रहा है, खुद जाके ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है और हमारा क्रोमियम बाहर निकल जा रहा है। इससे हमारा क्रोमियम, हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 5, मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वेर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। कह रहा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, इनको जिंक के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम और कॉपर के प्रेजेंस में हीट कराया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इन विच केसेस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब हमें बताना है कि कौन से उसमें केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, हमें ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, जो भी हमारा मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल्स के यहाँ पे देख लिया जाए तो जिंक जो है वो जिंक के साथ नॉट रिएक्टिव है क्योंकि वो तो सेम है, और यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जैसे कराया गया ये डिस्प्लेस हो गया। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, वहीं कॉपर से कम रिएक्टिव इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाया। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक से कराई गई, तो जिंक क्या है हमारा, मैग्नीशियम से कम है कि ज़्यादा रिएक्टिव है। हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे भी मैग्नीशियम से मैग्नीशियम कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ कॉपर से भी नहीं हुआ क्योंकि मैग्नीशियम जो वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। यहीं पर कॉपर की अगर रिएक्शन कराई गई है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक से कराई गई तो इसको डिस्प्लेस कर दें, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। वहीं मैग्नीशियम है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ कॉपर है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं किया क्योंकि दोनों तो सेम है, ये कैसे डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, सिर्फ इतना है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को
डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजिली, कह रहा है कौन सा ऐसा मेटल होता है जो जल्दी कोरोड नहीं होता, नहीं जिसके अंदर जंग नहीं लगता और जल्दी ख़राब नहीं होता है। द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑफ केमिकल्स ऑन द सर्फेस कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, उसको हम कहते हैं। स्लो ईटिंग ऑफ द मेटल, मेटल का स्लो ईटिंग मतलब कि धीरे धीरे मेटल्स का ख़त्म होना, किसके एक्शन से, एयर के एक्शन से या फिर मॉइस्चर से या फिर केमिकल रिएक्शंस वगैरह से क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होने लगता है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कोरोड रेडिली ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, हेंस लेस रिएक्टिव मेटल्स आर लेस लाइकली टू बी कोरोडेड। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, वो तुरंत एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, तुरंत वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, इसीलिए उनके अंदर कोरोजन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके अंदर कोरोजन काफ़ी होता है, काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे तो उनके अंदर कोरोजन भी कम ही होगी। ठीक है, ये है व्हाट इज़ एलॉय। एलॉय क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलॉय क्या होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया भी गया है। एलॉय, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मोर देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कह रहा है कि जो एलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि सेम अमाउंट के मिक्सचर्स होते हैं। किसके मिक्सचर होते हैं, या एक से ज़्यादा मेटल्स की या फिर नॉन मेटल्स की ये मिक्सचर्स होते हैं। एलॉय आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर मेटल्स बाय मेल्टिंग देम एंड कूलिंग देम फाइनली। क्या किया जाता है, दो से ज़्यादा मेटल्स को क्या किया जाता है, उसको गला करके मेल्ट करके एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, उसके बाद उसको कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। ऑन कूलिंग द मिक्सचर सॉलिडिफाई एंड इट इज़ कॉल्ड एलॉय। और वह ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एलॉय कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट आर मिक्सड होमोजीनियसली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कि जो हमारे मेटल्स मिलाए गए वो होमोजीनियसली मिलाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रोंज इज ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जो ब्रोंज हम देखते हैं, ब्रोंज वो कॉपर और टिन से मिला के ब्रोंज को बनाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, एलॉय के बनाने का मकसद ये होता है ताकि हम एक नया अच्छा सा सामान निकाल, जैसे कि कॉपर और टिन को मिला के हमने ब्रोंज बना दिया, ब्रोंज के अंदर कॉपर और टिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।